हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में। फिर से मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मेरा चैनल खासकर किड्स के लिए है। अ, और आज जो मैथ्स की क्लास लेने जा रहा हूं, या फिर जो मैं मैथ्स में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी बच्चों को, इसलिए आज मैं बताऊंगा कि स्केल और कंपास की सहायता से एंगल्स कैसे बनाते हैं। जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और और 30 डिग्री, ये सारे एंगल्स हम कैसे बनाते हैं स्केल्स और कंपास की सहायता से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला एंगल मैंने लिया है 60 डिग्री का, जो स्केल और कंपास के हेल्प से बनाकर दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्केल लिया और एक रे ड्रॉ करता हूं मैं इस तरह से। एक रे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नाम भी देना है हमने, ओ ए। ओ ए एक रे है। ओ को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ करते हैं, जो रे ओ ए को भी काट रहा है इस तरह से। एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये आर्क, जो मैंने आर्क ड्रॉ किया और रे ओ ए है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं, वहां से फिर एक आर्क लगाते हैं। जब आप एक बार आर्क ऐसे लगाते हो ना, दूसरे आर्क को काटते हुए इस तरह से, तो एक बार आर्क जब लगाते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। बस जहाँ पे ये दूसरा आर्क पहले बार आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को ओ से ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को, ओ को उस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाओ। इस तरह से ओ ए और ओ बी, रे ओ बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। और इस एंगल का नाम आप लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, इक्वल 60 डिग्री। और इसमें ओ को क्या बोलते हैं? पॉइंट ओ, जिस पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, पॉइंट ओ को वर्टेक्स बोलते हैं। और इस एंगल के दो आर्म्स है, ओ ए, रे ओ ए एंड ओ बी। इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द। इसके बाद दूसरा एंगल मैं बनाने जा रहा हूँ, वो है 30 डिग्री का। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक स्केल लिया और स्केल की सहायता से एक रे ड्रॉ कर लिया, जैसा कि पहले किया था। इस रे का नाम दे दिया इस रे का नाम मैं ओ
कुछ और लिखता हूँ, पी, ओ पी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ओ को सेंटर मान करके फिर से एक बार और आर्क लगाता हूँ मैं। ये आर्क ओपी को जहाँ पे काट रही है वहाँ से फिर एक दूसरा आर्क लगाता हूँ मैं। एक बार जब आर्क लगाते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ये डॉटेड करने से ये पता लग जाएगा कि ये एंगल है वो 60 डिग्री का है। देखो ये एंगल 60 डिग्री का है। अब इस 60 डिग्री को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल है वो 60 डिग्री का है। इसका अगर आधा कर दें तो फिर ये 30 डिग्री का होगा, मतलब बाइसेक्ट कर दे तो बाइसेक्ट करने का तरीका है, यहाँ से एक आर्क लगाओ, फिर जो 60 डिग्री एंगल है वहाँ से आर्क लगाओ जिस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना था। इस तरह से ये 60 डिग्री का जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो गया। दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। इसको पॉइंट ओ से ज्वाइन करना है हमें। पॉइंट ओ से ओ को बढ़ाया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। और ये भी एक रे है, इस रे को हम ओ क्यू मान लेते हैं। तो इस तरह से जो एंगल क्यू ओ पी प्राप्त हुआ ये है 30 डिग्री का। इसके बाद मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाता हूँ अभी स्केल और कंपास की सहायता से। सबसे पहले एक स्केल लेना है, एक रे ड्रॉ किया, इस रे का नाम है ओ ए। ओ को सेंटर मान करके एक आर्क लगाया, ठीक है। अब फिर ये आर्क ओ ए को जिस पॉइंट पे काट रहा है उस पॉइंट से फिर एक आर्क लगाते हैं जो दूसरे आर्क को एक पॉइंट पे काट रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फिर एक दूसरा आर्क लगाओ आगे की तरफ। फिर ये दोबारा आर्क जो दूसरे आर्क को जिस पॉइंट पे काट रहा है उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो 60 + 60 120 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन हमें ज्वाइन नहीं करना है बल्कि 60 से 120 के बीच का जो एंगल है ना उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 60 को बाइसेक्ट करो तो वो 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से ऐसे बाइसेक्ट कर दिया दोनों तरफ से आर्क लगा करके। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट ओ से
ज्वाइन करना है, मिलाना है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉइंट ओ से मिलाते हुए उसको आगे की तरफ बढ़ाया और इस तरह से ये एक रे है बी, इसको बी मान लिया तो एंगल ए ओ बी प्राप्त हुआ जो कि 90 डिग्री का है। लेकिन ये 90 डिग्री का कैसे हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जो आर्क लगाया था यहाँ तक वो है 60 डिग्री का, ठीक है। एक बार जो आर्क लगाते हैं वो 60 डिग्री का एंगल बनता है, फिर दूसरी बार आर्क लगाया यहाँ से यहाँ तक, फिर 60 डिग्री का बन गया। तो ये जो लास्ट का जो 60 डिग्री का एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट कर दिया तो इधर भी 30 डिग्री का और इधर भी 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का बन गया और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का। दोनों को अगर ऐड करते हो तो ये 90 डिग्री का बन गया। तो इस तरह से ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। उसके बाद दूसरा एंगल मैं बनाता हूँ जो कि है 45 डिग्री का। 90 डिग्री का पहले एंगल बनाते हैं, फिर उसको बाइसेक्ट कर देते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके लिए भी एक स्केल लेते हैं सबसे पहले और एक रे ड्रॉ करते हैं। रे ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया ओ ए। ओ ए एक रे है। ओ को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ करता हूं मैं। फिर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। यहाँ से एक बार आर्क लगाया तो ये 60 का हो गया, फिर दोबारा आर्क लगाया तो 120, 60 और 120 के बीच का एंगल है 60 डिग्री। उसको फिर बाइसेक्ट किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको डॉटेड करते हैं, मतलब डॉट लाइन से ज्वाइन करते हैं। डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 को बाइसेक्ट करना है मैं। 90 डिग्री को अगर बाइसेक्ट कर दें तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बाइसेक्ट करने के लिए एक बार यहाँ से आर्क लगाना होता है, दूसरा यहाँ से 90 डिग्री वहाँ से आर्क लगाना होता है। दोनों जगह से आर्क लगा दिया। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया। ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाया और एक ये रे मिल गया हमें ओ बी। तो ओ ए और ओ बी के बीच जो एंगल बना यह है 45 डिग्री का एंगल। ए ओ बी इक्वल 45 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से आप 90 डिग्री, 45, 30, 60 डिग्री का एंगल बहुत आसानी से बना सकते हो। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा 75, 135, 105 एक्सेट्रा एंगल कैसे बनाते हैं कंपास और स्केल की सहायता से, ठीक है। इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।